नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं नकुल कुमार और मैथ टीचर। स्टूडेंट, आज से जो हम बातें करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स की बातें करेंगे। आज से जो पढ़ाएंगे हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, आज से मैथ शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें सीखा था नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, जो कि हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी संख्याओं की जो परिभाषा होती है कहीं ना कहीं हमें मैथ में सीखने से रुकावट पैदा करती है। क्लियर? तो हमने कल सिखाया था वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, चैप्टर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। स्टूडेंट 1.1 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में जानना होगा। जरा समझे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आप जानते हो परमेय व अपरमेय दोनों ही प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। आपने सीखा है पिछली क्लास में। क्लियर? और स्टूडेंट बातें करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में, बातें करते हैं ये क्या चीज है। ठीक है, मुझे बताइए स्टूडेंट, जरा पिछली क्लास में आपने सीखा है, मैंने दो संख्या मान ली 5 और 15। मैंने क्या मान ली, दो संख्या 5 और 15। स्टूडेंट जो कम होता है उसका भाग बड़े में देते हैं, आपने सीखा है। 5 का डिवाइड किस में देना है, 15 में। ये कितनी बार जाता है, 3 टाइम्स जाता है। क्लियर? तो 5 3 15 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। जरा समझिए स्टूडेंट, ये आपने पढ़ा है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। जिसमें भाग दिया है उसे क्या कहते हैं, भाज्य। जितनी बार जाता है उसे कहते हैं भागफल, और जो बचा हुआ उसे क्या कहते हैं, शेषफल। ये आपने समझा है। क्लियर? आपने जाना है, सीख रखा है। स्टूडेंट जरा इंग्लिश में भी बता दे से, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजर। आपको छोटा बहन भैया पूछ लग जाए डिवीजर। ये क्या होता है, रिमाइंडर। ये क्या होता है, रिमाइंडर। और ये क्या होता है, कोशेंट। क्या होता है ये, कोशेंट। इसे क्या कहते हैं, डिवीजर। क्लियर स्टूडेंट? इसे डिवीजन नहीं, डिवाइडेंड। क्या कहते हैं इसे, डिवाइडेंड। जरा समझे स्टूडेंट, मुझे ये बताइए, मेरे पास जो संख्या है, मेरे पास एक 15 है और एक कौन है, 5। क्लियर? मैं संख्या को क्या ऐसे लिख दूं, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं। मैं 15 को ऐसे लिख दूं कि 5 से 15 कितनी बार कटी थी, 3 बार कटी थी, प्लस उसमें ऐड कौन करना पड़ेगा, रिमाइंडर को ऐड करना पड़ेगा, 0। क्लियर? मुझे ये बताइए, अगर मैं 15 की जगह कौन ले लूं, 16 ले लूं, कौन ले लूं, 16 कर दूं, तो मुझे बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर? तो मैं 16 को क्या ऐसे लिख दूं, 5 3 15 1 16। अब मैं यदि 17 ले लूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर मैं 5 से डिवाइड दूं, ये कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। यदि मैं 18 कर दूं, कितना कर दूं, 18 कर दूं, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रही ना बात? उसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं इसे 19 कर दूं तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4। अगर मैं इसमें 20 कर दूं, क्या कर दूं, 20, तो मुझे बताइए 20 कै बार कटेगी, इससे 4 टाइम्स कटेगी। क्या रिमाइंडर कुछ होगा, हाँ जी होगा, लेकिन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट मुझे एक बात समझ में आई, क्या समझ में आई, कि अगर हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 15 क्या था हमारे लिए, शुरुआत में जो 15 लिया था हमने वो क्या था हमारे लिए, भाज्य था। क्या था, भाज्य। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है किसके, 5 क्या है, भाजक है हमारा, और 3 क्या है, यानी जो हमने काटा था सबसे पहले क्या था, भागफल था, और प्लस में कौन हो रहा है, शेषफल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। एंड डिवीजर यानी जो डिवाइडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? स्टूडेंट जरा सी छोटी सी बात और समझिए जरा, यहाँ पर अगर छोटी सी बात समझ में आती है तो आप एक्सरसाइज को अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, मैंने जब 5 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या क्या बचा, रिमाइंडर 0 भी बचा था। बात समझ में आई? मैंने किससे डिवाइड दिया था, 5 से डिवाइड दिया था, तो रिमाइंडर क्या बचा था, 0 बचा था, 1 बचा था, 2 बचा था, 3 बचा था, 4 बचा था। क्लियर? क्या किसी भी कंडीशन में 5 बच जाएगा? अगर मैं 5 से डिवाइड दूं किसी भी संख्या में तो रिमाइंडर 5 बच जाएगा? नहीं, क्योंकि 5 से 5 तो 1 टाइम्स कर जाएगी। तो इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है कि अगर रिमाइंडर 5 से मैं डिवाइड दे रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर 5 से ही क्या होगा, लेस देन मिलेगा। क्या मिलेगा, लेस देन मिलेगा। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जिससे हमने भाग दिया है, किससे भाग दिया है, भाजक से, तो रिमाइंडर कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं होगा। समझ में आ रही बात?
किससे ज्यादा नहीं होगा, भाजक से ज्यादा नहीं होगा शेष, क्लियर। और जीरो से छोटा नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन जीरो के बराबर भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा, जीरो के बराबर भी हो सकता है लेकिन 5 के इक्वल नहीं है। तो हम ये कह पाएंगे भाजक कभी भी शेषफल कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता, रिमाइंडर जो होगा वो भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता, शेषफल जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से अधिक हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं, ये ध्यान रखना। इसी प्रमेय को हम स्टूडेंट इस प्रकार ले सकते हैं, इसे शॉर्ट रूप में हम किस प्रकार लिखेंगे, यही हमारे लिए क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन प्रेम का कहलाती है। जरा समझेंगे, हल्की हल्की बातों को समझते रहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम इसको किस प्रकार लिखेंगे जरा समझें। इसको हम ये कहेंगे कि हमारे पास मान लीजिए भाजक है, कौन है, भाज्य, ये कौन है, भाज्य, ये कौन है, हमने अभी सीखा था भाज्य बराबर क्या होता है जी, भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है जी, शेषफल। और शेष कभी भी भाज्य से भाजक से, शेष कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं होगा, जीरो के बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। इस प्रमेय को ही मैं किस प्रकार लिखूंगा, ये लैंग्वेज को ही मैं किस प्रकार लिखूंगा। माना मेरे पास दो संख्या है ए व बी, मैं बी से भाग दे रहा हूं, किसमें, मैं बी से भाग दे रहा हूं ए में, यानी ए बड़ी है बी से, क्लियर। यानी मैंने क्या कहा है, यहाँ कौन बड़ी है, ए बड़ी है बी से, ये ध्यान रखना। इस प्रमेय को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, इस शॉर्ट रूप में, जरा समझे कि मेरे पास कोई संख्या है, सबसे बड़ी ए है, मैंने भाग दिया जी बी से, किससे भाग दिया, बी से, कितने बार कटा, क्यू टाइम्स कटा, क्वोशेंट। ए कोई संख्या है, यानी ए कौन है, भाज्य डिवाइडेंड है, बी डिवीजर है, क्यू क्वोशेंट हो गया। मैंने ए कोई संख्या है, बी से भाग दिया, क्यू टाइम्स कटी, प्लस रिमाइंडर बचा आर, रिमाइंडर क्या बचा, आर। और जहां एक शर्त मैंने लिखवाई है कि रिमाइंडर जो होगा वो जीरो हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता, जीरो के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन जिससे हमने भाग दिया है उससे कभी भी ज्यादा नहीं होगा और ना ही बराबर होगा, ये अवश्य ही ध्यान रखनी है आपको। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, क्लियर, इंपोर्टेंट है अपने आप में, इसे याद रखना। इसे तो मैं मिटा दूं, आप समझ गए होंगे, जरा समझिए स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.1 में पहला सवाल है आपका, जरा उसको समझेंगे, क्लियर। 1.1 एक्सरसाइज में सवाल है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन 1 है आपका, 1 का फर्स्ट पार्ट है, पेज नंबर 8, आपको दो संख्या दी रखी है, 135 व 225, क्लियर। स्टूडेंट ध्यान दें, आप यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से आप किस प्रकार लिखोगे, यहां 135 इज लेस देन है 225, है ना। तो हम किससे डिवाइड देंगे, 135 से, किससे डिवाइड देंगे, 135 से 225 में। तो ये 1 टाइम्स गया, तो कितना बचा, रिमाइंडर 90, क्लियर। स्टूडेंट ध्यान दें, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। इस संख्या को मैं क्या ऐसे लिख दूं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं कि मैं 225 को 135 से डिवाइड दिया, कितनी बार गया, एक बार गया, और कितना बचा, 90 बचा, 90 बचा, क्लियर। अब जरा समझे, हमने जो एचसीएफ ज्ञात किए थे छठी क्लास चौथी क्लास में, हमने जो एचसीएफ ज्ञात किए थे, भाग दी थे, तो हमने इस प्रकार किए थे कि पहले भाग देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसका फिर नए भाग देते हैं। 90 से किस में भाग देंगे हम, 135 में देंगे, 90 से किस में देंगे, 135 में, क्लियर, समझ में आई बात। अब मैं भाग दूंगा 135 में, किससे भाग दूंगा, 90 से, कितनी बार गया, एक बार गया, और रिमाइंडर क्या बचा, 45, क्लियर, कितना बचा, 45। अब मैं, अभी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, अब मैं 45 से फिर 90 में दूंगा, किसमें दूंगा, 90 में दूंगा। आपने ये एचसीएफ ज्ञात करने 4th क्लास में 6th क्लास में भी सीखे हैं, भाग बिल्कुल वही पैटर्न है, लेकिन हम इस पैटर्न को एक फार्मूला टाइप, एक सीक्वेंस टाइप करना चाह रहे हैं। तो 45 से 2 टाइम्स कट गया, मैं 90 में डिवाइड दिया, 45 से 2 टाइम्स गया, और रिमाइंडर क्या बच गया,
कितना बच गया रिमाइंडर 0। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दें, हम जब रिमाइंडर 0 बच जाता है, हम जिससे हमने डिवाइड दिया है उसी को हम कहते हैं एचसीएफ। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जिससे हमने भाग दिया है उसी को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। क्लियर, समझ में आ रही बात? अब स्टूडेंट, इसको लिखने का तरीका ये होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, तो एचसीएफ हम कैसे लिखेंगे कि 135 225 का हमने एचसीएफ लिया जी, कितना आया? 45। किसकी सहायता से लिया? यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम की सहायता से। क्लियर स्टूडेंट, इसी के आधारित नेक्स्ट पार्ट कर लोगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पेज नंबर कौन सा है? 8। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 8। स्टूडेंट्स में कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी हमारे पास ये दिखाना है कि कोई विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q1 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का हो सकता है। जरा समझें स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे हम। हमने क्या सीखा है यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से? हम क्या जानते हैं, जरा समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या पढ़ा है? अभी आपने सीखा है कि जो एक कोई नंबर है वो b से डिवाइड दिया जाए तो उस तरीका से होगा, और रिमाइंडर क्या होगा? b से कभी भी ज्यादा नहीं होगा और हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर, ये आपने भी सीखा था। अब स्टूडेंट, हम इसी का प्रयोग करके हमें क्या दिखाना है? 6q। हमें क्या दिखाना है? कोई विषम पूर्णांक किसके रूप का होगी? 6q + 1 6q + 3 6q + 5। स्टूडेंट, मुझे बताइए कि मैं अपनी तरफ से b की जगह कोई संख्या रखूंगा तो क्या रखूंगा? क्योंकि q के साथ कौन आ रही है? यहाँ पे b आ रही है, q के साथ कौन आ रही है? हमें आंसर में 6 आ रही है। तो मुझे क्या मानना पड़ेगा? तो मैं क्या मान के चलूंगा? जरा समझे, मैंने कह दिया, मान लिया कि मैंने b मान लिया कितना है? 6। क्लियर, तो इस प्रमेय को से हम आगे लिख पाएंगे तो b की जगह 6 रखने पर, माना b की जगह क्या रखने पर? 6 रखने पर, तो ये आ जाएगा r रिमाइंडर 0। अब जो रिमाइंडर होगा वो b की जगह क्या होगा? 6। क्लियर, तो फर्स्ट कंडीशन लगाइए कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, जब हम 6 से डिवाइड दे रहे हैं तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 नहीं हो सकता है ना। मैंने कहा ना 6 से छोटा होगा, तो ये कहाँ तक होगा? 5 तक। जरा समझेंगे स्टूडेंट, जब रिमाइंडर 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो जरा क्या होगा उस बात को समझेंगे। यहाँ पर a = 6q + 0, यहाँ पर a = क्या हो जाएगा? 6q + 1, यहाँ a 6q + 2, यहाँ a 6q + 3, यहाँ a 6q + 4 और ये क्या हो जाएगा? 6q + 5। क्लियर स्टूडेंट, बात समझ में आती है यहाँ तक? रिमाइंडर कभी भी 6 नहीं हो सकता, 6 से डिवाइड दे तो वो 6 तक खुद कट जाएगी। ठीक है, अब जरा समझेंगे स्टूडेंट, मुझे बताइए क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? 0 का ऐड करो या मत करो 6q ही तो आएगी। क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? हाँ बिल्कुल कट जाएगी ना। तो ये संख्या कैसी हुई? सम हुई। ये संख्या कैसी हुई? सम। क्लियर, अब मुझे बताइए क्या ये संख्या कट जाएंगी 2 से? ये तो कट जाएगी, लेकिन 2 कॉमन इसमें से नहीं आ पाएगा क्योंकि 1 नहीं कटती। ध्यान रखा, 2 से ये तो कट जाएगी लेकिन पूरी संख्या कटनी चाहिए। जो इसमें 1 है, इसमें 1 ऐड होने पर क्या होगा? इसमें से 2 कॉमन नहीं आ पाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाता है, 2 से कट जाएगी तो ये कैसी होगी? सम। ये 2 से नहीं कट पाएगी क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं आ सकता, ये कैसी होगी? विषम। कैसी होगी? विषम। इसमें से 2 कॉमन आ सकता है स्टूडेंट, बताइए मुझे। 2 से कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो ये 2 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्या इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा? नहीं आएगा, तो ये कैसी होगी? विषम। ये 2 से कट जाएंगी दोनों, देखो 2 से दोनों कट जाएंगे तो ये कैसी होगी? सम होगी। ये 2 से दोनों तरफ कट जाए, दोनों में से कॉमन चला जाएगा, नहीं जाएगा, ये 2 से नहीं कटेंगी। तो मुझे स्टूडेंट बताइए कि ये विषम संख्या कौन कौन प्रकार की हो सकती है यहाँ पर? तो हम कह सकते हैं अतः स्पष्ट है कि संख्या 6q + v 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। लिख दोगे ना आप? प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। क्लियर।